गुरु गोरदास जी महाराज की जय। भजनी ताई गुर राधे श्याम, जप हरे हरे राम। कार्तिक मातम 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काम में शहारदी क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पढ़ा, वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपी हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होंगे। कार्तिक मात्यम 12वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मात्यम 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके ध्रुमकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। तब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता
और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बाहर छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य व्रती करता। देव योग से एक दिन ध्रुमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से ध्रुमकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, परंतु अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेद शिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुमकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। कार्तिक मातम 13वां अध्याय समाप्त।